दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि भारत में 2% से भी कम लोग इनकम टैक्स भरते हैं और हमारे देश में सिर्फ 10% लोग ही ऐसे हैं जिनकी सैलरी 25,000 रुपए से ज्यादा है। अब ये बात ये सोचने पर हमें मजबूर करती है कि आखिर ये 1% लोग ऐसा क्या करते हैं जो ये इतना पैसा कमा रहे हैं। कौन सी है वो जॉब्स जो अभी भारत में सबसे ज्यादा सैलरी दे रही हैं? और ऐसी चीज की पड़ताल हमने की है आज की इस वीडियो में। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेडिकल प्रोफेशनल्स, इस लिस्ट में पहला नाम है मेडिकल प्रोफेशनल्स का, जो कि बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं करता है। जो लोग एमबीबीएस करने के बाद अलग अलग चीजों में स्पेशलाइजेशन करके सर्जरी या फिर बाकी एडवांस स्किल एक्वायर करते हैं, उन्हें अपनी इस मेहनत का काफी अच्छा रिवॉर्ड भी मिलता है। इस वक्त भारत में ऐसे डॉक्टर्स की एवरेज सालाना सैलरी 11 लाख रुपए और 25% डॉक्टर्स की सैलरी इस वक्त 20 लाख रुपए से ज्यादा है। यानी आप लगभग हर महीने 1 लाख रुपए के करीब कमा सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री बहुत ही सिक्योर भी है क्योंकि डॉक्टर्स की डिमांड कभी भी घटेगी नहीं। और साथ ही अगर आप एक डॉक्टर हैं तो यूएस या फिर किसी भी डेवलप्ड देश में आपको आसानी से नौकरी मिल सकती है, जहां आप आराम से हर साल 50 लाख रुपए तक भी कमा सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंस एक उभरती हुई फील्ड है जहां पर लोग आज के समय में 60 से 70 लाख रुपए सालाना सैलरी तक कमा रहे हैं और इस फील्ड में एवरेज सैलरी पैकेज भी 12 से 15 लाख तक है। 2013 से अब तक डेटा साइंटिस्ट की डिमांड में 300% की ग्रोथ देखी गई है। लेकिन आखिर ये डेटा साइंटिस्ट करते क्या है? डेटा साइंटिस्ट की जरूरत अलग अलग फील्ड्स में होती है, फिर चाहे वो कोई न्यूज एजेंसी हो या अमेज़न जैसी कंपनियां। इन लोगों का काम एल्गोरिदम्स की हेल्प से डेटा को मैनेज करने का होता है, जिससे पता चलता रहे कि किस तरह की कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कैसे प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा है और कहां पर वो कंपनी की कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट होने के लिए ज्यादातर आपको एक इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए और साथ ही सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी आपका बेस काफी मजबूत होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या सीएस की लाइफ भी कुछ कम मजेदार नहीं होती। जो लोग दुनिया भर के पैसे का हिसाब रखते हैं उन पर भी लक्ष्मी जी काफी मेहरबान रहती है। इस इंडस्ट्री में आपका एवरेज स्टार्टिंग पैकेज 6 से 7 लाख रुपए तक होता है, जो बढ़कर 30 लाख तक भी पहुंच जाता है। सीएस ना सिर्फ अपनी सैलरी से बल्कि बोनसेस, कमीशंस और प्रॉफिट शेयरिंग से भी अपने लिए काफी पैसा बना लेते हैं। साथ ही सीएस के लिए विदेशों में भी काम करने की अपॉर्चुनिटीज काफी बढ़ जाती हैं, जहां उन्हें 75 लाख सालाना तक की सैलरीज भी ऑफर कर दी जाती है। सीए के बनने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स में एक कॉमर्स की डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की जरूरत पड़ती है, जिसमें मिनिमम 55% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। सीए बनने के लिए 4 बेसिक लेवल्स होते हैं, जिसमें से कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट से लेकर सीए फाइनल तक पहुंचने में आपको काफी वक्त लग सकता है। लेकिन एक बार ये अग्नि परीक्षा देकर अगर आप सफल हो जाएं, तो फिर तो शायद खुद के पैसों का हिसाब रखने के लिए आपको एक और सीए ऐड करना पड़ जाए। ऑयल एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री और पैसा ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं। और ये तो कहने की बात नहीं है कि इस इंडस्ट्री में नौकरी करने का मतलब है कि सोने की खदान में होना। इस इंडस्ट्री को हमेशा ही पेट्रोलियम इंजीनियर्स, प्रोडक्शन इंजीनियर्स और ड्रिलिंग स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती रहती है और ये काफी हाई पेइंग जॉब्स है। 8 लाख रुपए के पैकेज से शुरू होकर अगर आप धीरे धीरे यहाँ प्रोग्रेस करेंगे और एक्सपीरियंस लेते रहेंगे तो यही सैलरी बाद में 50 लाख तक भी जा सकती है। इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए जनरली आपको एक इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए होती है और आपके पास मास्टर्स हो तो वो तो सोने पे सुहागा है। ऑयल इंडस्ट्री में आप अकाउंटिंग या मार्केटिंग जॉब के जरिए भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन इंजीनियर्स के लिए इंडस्ट्री बेस्ट है। फुल स्टैक डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर के बारे में सुनकर लोगों के मन में कोडिंग की इमेज आने लगती है, लेकिन ये जानना भी बहुत जरूरी है कि किस तरह की कोडिंग और फुल स्टैक डेवलपर होता क्या है। जब भी आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो जो भी आप उसके फ्रंट में देख पाते हैं उसे फ्रंट एंड कहा जाता है और कुछ लोग सिर्फ फ्रंट एंड इंजीनियर्स भी होते हैं। इसके बाद अगर आप उस वेबसाइट पर किसी बटन को क्लिक करेंगे और फिर उसमें लॉग इन करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन किसी सर्वर पर रखी जाएगी, कैसे वेरीफाई होगी और आपके पास क्या रिस्पॉन्स आएगा, ये सब बैक एंड इंजीनियर्स देखते हैं। एक फुल स्टैक डेवलपर ये दोनों ही काम कर सकता है और इसी वजह से इस तरह के लोगों के पास 2 रास्ते होते हैं अपनी इनकम जनरेट करने के। अगर आप किसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं तो आप आराम से साल के 6 से 10 लाख रुपए कमा सकते हैं और इसमें आपको अब्रॉड जाने की भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जहां सैलरीज 25 से 30 लाख तक भी पहुंच जाती हैं। वहीं अगर आप इस प्रोफेशन को एक फ्रीलांसर की तरह एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये और भी मजेदार है, क्योंकि आप अपने घर में बैठकर ही दुनिया भर के क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हैं और आपको इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के हिसाब से पेमेंट मिलती है। इस तरह आराम से एक फुल स्टैक डेवलपर साल में 30 लाख रुपए तक कमा सकता है। फुल स्टैक डेवलपर होने के लिए आपके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री होने के साथ साथ डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स जैसी चीजों की अच्छी नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट मैनेजर्स,
भारत में प्रोडक्ट मैनेजर्स की एवरेज सैलरी 14 से 15 लाख रुपए के बीच में है, जो एक्सपीरियंस के साथ बढ़कर आपको 25 लाख से ज्यादा तक के पैकेज भी दिला सकती है। फिर चाहे वो कोई IT कंपनी हो या फिर रिटेल या टेलीकॉम कंपनी, सभी तरह के इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट मैनेजर्स की डिमांड काफी हाई रहती है। इनका मेन काम अपने प्रोडक्ट को बार बार इवेल्युएट करते हुए से कस्टमर्स के लिए इंप्रूव करना होता है, जिसमें फीडबैक लेने से लेकर नए डिजाइन अप्रूव करने तक काफी कुछ शामिल है। ये एक एक्साइटिंग जॉब इसलिए भी है क्योंकि इसमें आपकी क्रिएटिविटी और आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर आपकी बहुत हेल्प करता है। प्रोडक्ट मैनेजर के रोल के लिए आपके पास इकोनॉमिक्स, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग या फिर PR और एडवर्टाइजिंग जैसी फील्ड्स में मिनिमम एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, लेकिन सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर्स के पास ज्यादातर एक मास्टर्स डिग्री भी होती है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स का मेजर काम बाकी कंपनीज को फीडबैक और नए आइडियाज देने का होता है, और किस तरह वो अपनी ग्रोथ या परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं, या फिर किस तरह वो अपनी प्रोसेस को ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंट ज्यादातर मैनेजमेंट फर्म्स में काम करते हैं, जहां पर एवरेज पैकेज 11 लाख का है, जो एक्सपीरियंस के साथ 18 से 20 लाख तक भी चला जाता है। इस फील्ड के बारे में मजेदार बात यह है कि हर साल इस फील्ड में 30% तक की ग्रोथ देखी गई है, क्योंकि अभी भारत में सिर्फ 10,000 मैनेजमेंट फर्म्स हैं और उनमें से भी 6,000 हमारे 4 बड़े शहरों में, इसलिए यहाँ पर ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। मैनेजमेंट फर्म्स ग्लोबल क्लाइंट्स को भी हैंडल करती हैं, जिस वजह से आपके लिए विदेशों में काम करने की अपॉर्चुनिटीज भी खुल जाती हैं, और वहां भी इस फील्ड के लोगों की कम डिमांड नहीं है। एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनने के लिए एक बेसिक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर फाइनेंशियल डिग्री के साथ साथ ज्यादातर एक MBA या फिर एक PGPM कोर्स की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन सिर्फ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपको आगे नहीं ले जाएंगी, बल्कि अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तभी आप इस फील्ड में तेजी से ग्रो कर पाएंगे, और सीखने का स्पेस तो इसमें हमेशा ही रहता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इस वक्त भारत की सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली जॉब्स में से एक है, जहां पर आप 11 से 15 लाख के पैकेज से शुरू होकर 30 लाख रुपए तक के पैकेज की भी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का मेजर काम बड़ी बड़ी कंपनीज या बैंक के पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करवाने का होता है, ताकि उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। इसी वजह से इस फील्ड में आपको मार्केट की जानकारी के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स और बेसिक डेटा रिसर्च जैसी स्किल्स की भी काफी जरूरत पड़ती है। एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, जिसके बाद आप MBA फाइनेंस करते हैं। गोल्डमैन सैच्स से लेकर बड़े बड़े सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को हमेशा इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की जरूरत होती है, और IIM से निकले बच्चे ज्यादातर इसी फील्ड को प्रेफर करते हैं। अगर आपने शार्क टैंक देखा है तो उसमें अपीयर होने वाले भारत पे के फाउंडर अशनीर ग्रोवर भी पहले एक बैंकर ही थे। उन्होंने एक फोरम में भी बताया था कि उनके पास Paytm जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज उस वक्त आई थी। बाद में अशनीर ने बैंकिंग छोड़ दी और Paytm से बड़ा ब्रांड बना दिया। तो दोस्तों, ये वो जॉब्स जो आपको भारत में सबसे ज्यादा सैलरी दिला सकती हैं। इनके अलावा भी ब्लॉकचेन डेवलपर्स से लेकर प्रोडक्ट डिजाइनर्स और मशीन लर्नर्स एक्सपर्ट्स जैसी भी कई और फील्ड्स हैं जहां आप जा ही सकते हैं। पर आप इन सभी जॉब्स में सबसे ज्यादा एक्साइटेड किस जॉब को लेकर हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।